हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 4 टर्म 3 बुक का एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर लिखा है स्टडी ईच सेट, सभी सेटों को पढ़ें, राइट एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखें, एंड एज ए डेसिमल, और डेसिमल में भी लिखना है, इन फिगर एंड वर्ड्स। वन क्वेश्चन इज वर्कड आउट फॉर यू, एक क्वेश्चन आपके लिए किया गया है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए 9/10 है, तो 9/10 कैसे बना। ये टोटल 10 पार्ट है, 10 में से 9 कलर्ड है, तो जितना कलर्ड है ऊपर और जितना टोटल पार्ट है वो नीचे। ये देखिए 100 पार्ट है, 100 में से 3 कलर्ड किया। अब फिर इनको ऐड किया गया, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है एसटीडी, सेम क्वेश्चन है जो पहले ऊपर वाला ये था, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए टोटल 10 पार्ट हैं, 10 में 10 कलर किए गए हैं, तो इसका मतलब 1। देखिए 10/10, 10 टोटल है, 10 में से 10 कलर्ड है, यानी 10 से 10 कटेगा तो इक्वल 1 की हो जाए। इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस है तो प्लस लिखिए। और ये टोटल 10 है, 10 में से 1 कलर्ड है, तो जितना टोटल है वो नीचे और जितने कलर्ड है वो ऊपर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई, तो 10 × 1, 10 × 1। और ये जो 1 है ये होता है प्लस, और डिवाइड में 10 है तो डिवाइड में 10 रहेगा। ओके, अब ये किसके इक्वल है, तो देखिए 10 × 1 = 10, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 × 1 = 10, अब +1, 11/10, ये बन गया आपका 11/10, इसके इक्वल हो गए। अब इसी को डेसिमल में भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में जैसे 10 है, 1 के साथ में 1 जीरो है, तो यही अंक लिख के एक अंक छोड़ के डेसिमल आप लगा दीजिएगा। नहीं तो एक्चुअली में बोला जा रहा है कि ये 11 में आप 10 का इस तरीके से भाग करिए, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम 11 को एज इट इज राइट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब एक जीरो 1 के साथ में, राइट हैंड साइड से 1 अंक छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे, यानी 1.1 आपका फाइनल आंसर हो जाए। ठीक, आप यहाँ पर इसको बर्थ में, जैसे यहाँ पर बर्थ में लिखा गया है, इस तरीके से आप बर्थ में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.1, 1.1, ये बर्थ में। बस, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। सेम आपका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट 1 है, तो आप इसको 1 कर लें, प्लस यहाँ पर देखिए ये तो 1 ही होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें अब सारे पार्ट कलर नहीं है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे डिनोमिनेटर में 10, कितने कलर्ड किए गए हैं इसमें, तो इसमें कलर्ड किए गए हैं 1 2 3 4, तो 4/10, प्लस इसमें एक और है, ये टोटल देखेंगे तो 100 कॉलम है, तो 100 डिनोमिनेटर में आएगा, और 100 में से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कलर किए। ओके, अब इनको जोड़िए। इसका जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए, कैसे, ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई और ये वाला होगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो 10 × 1 = 10, अब +4, ये बन जाएगा 14/10, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, ये इसमें मैं समझा के बता दिया था कैसे आएगा, है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 10 × 1 = 10, अब +4 करेंगे तो 14/10, और प्लस 5/100। अब देखिए ये 10 है, ये 100 है, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा, 10 और 100 का एलसीएम यहाँ पर मैं लेकर दिखा देता हूँ। ऐसे एलसीएम 100 आएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, 10 और 100। हम यहाँ पर कॉमन नंबर निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका 10 है, तो 10 से काटेंगे, 10 × 1 = 10,
10 10 जा 100। अच्छा, इस 10 को काटने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल 10 बचा है, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 मिल जाएगा। एलसीएम आपको कैसे लेना है ये सिखाया जा चुका है। आपका एलसीएम आएगा 100। ठीक, आपको बार बार इसको 2 2 2 से काटने की जरूरत नहीं है। ओके, 100 एलसीएम। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे 100 के लिए तो 10 बार जाएगा, और 10 का फिर से मल्टीप्लाई आप कर देंगे किसमें, वो 14 में, तो 14 10 जा 140, यहाँ पर बन जाएगा 140। अच्छा, प्लस 100 का मल्टीप्लाई 100 का टेबल पढ़ेंगे 100 के लिए तो 1 जा जाएगा, 100 1 जा और 1 5 जा 5। ओके, अब ऊपर ऊपर का नंबर जोड़ दीजिए, 140 प्लस 5 145, 145 अपान में 100 है तो अपान में 100 रहेगा। ये किसके इक्वल है, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहां पर देखिए 11/10 था, तो आपका डिनोमिनेटर में 10 था तो एक अंक छोड़ के डेसिमल आपने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, यानी 2 जीरो है, 2 टाइम जीरो, यहाँ पर पहले पूरा अंक लिख दें, 145 145 लिख दिए। 2 टाइम जीरो तो राइट हैंड साइड से 1 2 अंक छोड़िए और डेसिमल लगा दिए। तो यहाँ पर आप इसको वर्ड्स में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ बोला गया है डेसिमल इन फिगर एंड वर्ड्स। डेसिमल में भी लिखना है, फिगर में भी लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। इसको लिखेंगे 1.45, इसको 45 पढ़ा जाएगा, अब इसको 45 नहीं पढ़ेंगे, 45 45। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर ये 1, ये पूरा 1 पढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए है तो 10 पार्ट, लेकिन 10 के 10 कलर्ड हैं, तो इसका मतलब ये 1 है, 1। अच्छा, प्लस ये भी पूरा के पूरा कलर्ड है, इसका मतलब ये भी 1, ये पूरा कलर्ड है, तो चाहे आप 10/10 लिखें तो 10/10 मतलब 1 के बराबर ही है। प्लस 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलर्ड किए गए हैं, यानी 6, लेकिन टोटल कितने हैं, तो टोटल इसमें आप देखेंगे 100 है। ओके, अच्छा ये किसके इक्वल है, तो 1 1 इनको जोड़ दीजिए, 1 1 हो जाएगा 2, और 2 प्लस 6/100, 6/, बस। बड़ा अच्छा शॉर्ट ट्रिक एकदम बता रहा हूं, जैसा कि आपको पहले भी इन क्वेश्चनों में बताया गया। देखिए कि ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई, कौन कौन से, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला नंबर हो जाता है प्लस। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में देखिए हम मल्टीप्लाई करके दिखाया भी गया है। ये 1 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2 प्लस 6/100, 6/100, ये 1 1 2 हो गया, 2 होल नंबर 6/100। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 2 जा 200, 100 2 जा, ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई, 100 2 जा 200, अब प्लस 6, ये बन जाएगा 206, 206। डिवाइड जितना है, डिवाइड में 100 है तो 100 ही रहेगा, बस। ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है यहाँ पर डेसिमल लगाने वाला, कि अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इन नंबरों को तो बड़ा आसान है। आपके 2 टाइम जीरो है तो सेम नंबर लिख के 2 अंक पहले आप डेसिमल लगा दें। यहां पर आपको 206 लिख देना है, 206, सेम ऊपर वाला नंबर। अच्छा, 2 टाइम जीरो है 1 के साथ में, तो 2 अंक छोड़े राइट से और डेसिमल लगा दें, बस। यहां पर इसको वर्ड्स में लिख दें आप, तो वर्ड्स में लिखेंगे 2.06, 2.06, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, बस ये आपके, ये वाले क्वेश्चन आपके जो फिगर देख के आपको लिखना था, ये आपके फिनिश होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है,
राइट टू इक्विलेंट डेसिमल फॉर एच, ए बी सी, इनका सबके इक्विलेंट डेसिमल दो दो लिखने हैं, बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, डेसिमल की बात, जो नंबर है नंबर की वैल्यू होती है, लेकिन जीरो की अगर इसके आगे आप जीरो रख देते हैं तो उसकी वो कोई ज़्यादा वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंजे नहीं होती है, सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पर 0.45, इसके इक्वल ही लिखना है, इक्वल 0.45, और एक को जीरो आप बढ़ा देते हैं। चलिए, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। अच्छा, एक इक्वल और लिख देते हैं, तो 0.45, यहाँ चाहे आप जितना मर्जी जीरो बढ़ा लें, जितना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, अगर नंबर नहीं है तो। नंबर है तो नंबर तक की वैल्यू है। अभी एक जीरो था, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ये आपके 2 फ्रैक्शन हो गए। अगला देखते हैं इसी का बी नंबर। बी नंबर में है 1.2, 1.2। अब इसकी इक्वल लिखना है, तो 1.2 लिख दीजिए, 1.2 सेम। अब बस इसके आगे जीरो लगा दें, तो इसका एक सेम इक्विलेंट डेसिमल बन गया। एक और बना देते हैं, 1.2 पहले लिखा था, इसमें एक जीरो लगाया था, अगले वाले में 2 टाइम जीरो लगा देते हैं, तो इक्विलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जीरो आगे ऐड कर दे रहे हैं, डेसिमल के आगे जीरो बस। अगला सी नंबर देखिए। 3.190, 3.190, ये किसके इक्वल है? तो सेम अंक पहले लिख लीजिए, 3.190, और एक जीरो हम इसमें और ऐड कर देते हैं, ये इक्वल रहेगा। इसमें जो अंक लिखे गए हैं कोई चेंज, परिवर्तन नहीं है। 3.190 और 1 टाइम जीरो और ऐड कर, अच्छा 2 टाइम पहले था, एक एक जीरो और ऐड कर दीजिए, ये इक्विवेलेंट है। आप चाहें तो इसमें और भी जीरो ऐड कर देंगे, तो इसमें इसके मान जो है, इसकी वैल्यू जो है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेलेक्ट 2 पेयर ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ कुछ डेसिमल नंबर लिखे गए हैं, इसमें आपको 2 पेयर, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐड करना है। तो चलिए इक्विवेलेंट देख लेते हैं। 3.4 को देखते हैं, और इसके बराबर है कोई, ये वाला 3.4, ये वाला 3.4 ही है। 3.4, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया, जीरो ऐड है इसमें बस, लेकिन जीरो से इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 3.4, और ये 3.40 इक्वल है 3.40, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर अब लगा देते हैं कामा। अब दूसरा एक और लिख देते हैं यहीं पर। अच्छा 4.5, यहाँ पर 4.5 है, हाँ है, ये देखिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दोनों इक्वल हैं, लिख दीजिए 3.45। इस ये भी देखो 3.45 लिखा है, इक्वल है 3.45। यहाँ पर चाहे जितने जीरो लगा दो, यहाँ पर 2 टाइम लगाया, आप चाहो तो 3 टाइम लगा देते तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, हाँ, अब ये आपके दो बन गए हैं, जो कि आपके 2 पेयर से ही बोला गया था। ये अब अलग अलग है, देखिए 3.405, लेकिन 3.04, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका पेयर नहीं बनेगा। 2 पेयर से बने हैं, 2 पेयर से ही आपसे पूछा गया था। थैंक यू दोस्तों।